एक महिला खाना बनाते बनाते गुरु मंत्र का जाप कर रही थी। काम करते करते भी उसे गुरु मंत्र का जाप करने की आदत हो गई थी। एक दिन एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज हुई और साथ में दर्दनाक चीख। कलेजा धक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर ऊपर से नीचे झांकी तो 8 साल का उनका लाडला बेटा चित्त पड़ा था, खून से लथपथ, दहाड़ मार मार कर रोने लगी। घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। रोकर भी किसे बुलाती, फिर बेटे को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा बेटा आधी बेहोशी में मां मां की रट लगाए हुए है। मां की ममता तड़प गई। आंसुओं ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले ही करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि बेटे को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते भर अपने सदगुरु को जी भर कर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, ए गुरुदेव, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे ही बच्चे को। खैर डॉक्टर मिल गए और समय पर इलाज होने पर बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी थी तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब भी उस औरत का मन बेचैन था। सदगुरु से घृणा होने लगी थी। एक मां की ममता गुरु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे बेटा आंगन में गिरा और फिर एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने हैंडपंप की पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया है, ठीक उसी जगह था जहां बेटा गिरा था। अगर कल मिस्त्री न आया होता तो उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया जहां टांके अभी हरे ही थे ऑपरेशन के। आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के बेटे को उठाया कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था बेटा। वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती है। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वो पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा था। उसका सर गुरु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन सदगुरु से अपने शब्दों के लिए रोते रोते क्षमा मांगने लगी। तभी टीवी पर प्रवचन आ रहा था, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता क्योंकि वह तुम्हारा ही कर्म है, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूं कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूं, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा तो गुरुदेव की छवि मुस्कुरा रही थी।